हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस को लेके। तो आज का जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो हमें काफ़ी सारी कॉल्स आई थी कि आप इस ऑक्यूपेशन पे भी वीडियो बनाओ कि इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी कौन सी है, इसका पीआर का प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन सी सब क्लासेस में हम जो है पीआर डाल सकते हैं। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन सी सब क्लासेस के लिए आप एलिजिबल हो और क्या क्या पीआर एप्लीकेशन की स्टेटस हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपको अपनी जो है एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। आपको अपना जो है ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। जो आपका ऑक्यूपेशन का कोड होता है आपको देखना होता है कि वो जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट में अवेलेबल है। तो जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसका जो ऑक्यूपेशन कोड है वो 234212 है। और ये जो ऑक्यूपेशन है वेटसेस के अंदर आता है, यानी कि वेटसेस जो है इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी है। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये तीनों ही सब क्लासेस के लिए एलिजिबल है। जैसे कि सब क्लास 189 जो कि फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम होता है उनका लोगों को पूल में से इनवाइट करने का। उसके अलावा सब क्लास 190 जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, और सब क्लास 491 जो कि स्किल्ड रीजनल वीज़ा होता है, जहाँ जिसको प्रोविजनल पीआर भी बोलते हैं। तो तीनों सब क्लासेस के लिए ये जो ऑक्यूपेशन है एलिजिबल है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपकी स्किल असेसमेंट, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन की एंड वर्क एक्सपीरियंस की जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है। तो जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो वेटसेस के अंदर आते हैं, यानी कि वेटसेस उनकी स्किल असेसमेंट बॉडी है जो आपको अगर पॉजिटिव स्किल असेसमेंट देती है एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो वही जो है जो आप अपनी नेक्स्ट स्टेप पे ईओआई लॉन्च कर सकते हैं एंड वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो जो वेटसेस का स्टेप है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें आपकी जो है जॉब ड्यूटीज मैच होनी चाहिए इस ऑक्यूपेशन से। तो वेटसेस की अगर फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो उनके पास जो है एक हाईली रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। हाईली रिलेवेंट डिग्री इस ऑक्यूपेशन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ग्रुप ए का ऑक्यूपेशन है, और ग्रुप ए के ऑक्यूपेशन में कोई भी इरिलेवेंट जहाँ जो नॉन हाईली रिलेवेंट डिग्री होती है उसमें आप जो है उसके बेस पे अपनी स्किल असेसमेंट नहीं ले सकते। ग्रुप ए में क्या होता है कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ है वो तो मैच होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास जो है हाईली रिलेवेंट स्टडीज़ भी होनी चाहिए। तो हाईली रिलेवेंट डिग्री के अगर हम लेवल की बात करते हैं तो आपके पास जो है AQF लेवल 7 की यानी कि मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। इससे हायर की डिग्री भी हो सकती है, यानी कि आपने मास्टर भी की हो सकती है। अगर आपने इंडिया से कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जॉब ड्यूटीज़ तो मैच होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है मिनिमम 20 आवर्स का जो है वीकली वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर 1 ईयर इन लास्ट 5 ईयर्स। ये तो होगी वर्क एक्सपीरियंस की बात। अगर हम हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इस ऑक्यूपेशन के लिए जो हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो फूड साइंस की डिग्री आ जाती है, न्यूट्रिशन की डिग्री आ जाती है, फूड इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाती है, या कोई भी और रिलेवेंट फील्ड की डिग्री आ जाती है। तो जो फूड साइंटिस्ट होते हैं या फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं इनको फूड साइंटिस्ट या फूड प्रोडक्शन ऑफिसर्स भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपके अल्टरनेटिव टाइटल्स हैं आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ इसके अलावा कुछ और भी टाइटल्स हैं, तो भी आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़ मैच हो रही हैं और आपके पास जो है एक हाईली रिलेवेंट स्टडी है, यानी कि बैचलर लेवल की आपकी डिग्री है किसी भी इस फील्ड में जो मैंने आपको अभी बताई है, और आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो जब आपको वेटसेस से अपना पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो वेटसेस से आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए वेटसेस की फ़ीस भी पे करनी होती है, जो कि $1070 है। इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 58,000 आपकी जो है वेटसेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो आप अपना जो है नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना होता है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आप अपनी जो है सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं। इसके अलावा आप अपनी एजुकेशन हिस्ट्री डालते हैं, अपने स्किल असेसमेंट रिजल्ट की हिस्ट्री डालते हैं, अपनी वर्क या जिसको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बोल सकते हैं वो सारी डिटेल्स डालते हैं। तो उसमें जो है आपके पॉइंट्स उनके पूल में जनरेट हो जाते हैं, जो उनका पूल होता है। तो उसमें आपकी प्रोफाइल जब क्रिएट हो जाती है तो ही आपको जो है आपकी फ़ाइल पूल में जाती है। तो उसमें आपको जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं।
तो ये जो है प्रो रेटा बेस पे होते हैं, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको पहले इन्विटेशन आ जाता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ अगर आपके पास 65 पॉइंट्स हो जाते हैं तो हायर चांसेस होते हैं कि आपको जो है इन्विटेशन आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो ईओआई होती है वो 2 साल के लिए जो है उसमें सिस्टम में एक्टिव रहती है। उसके बाद आप जो है दोबारा भी मल्टीपल ईओआईस भी जो है लॉगिन कर सकते हो, जहाँ अपनी क्रिएट करके रख सकते हो। तो इसके बाद जब आपको जो है इनविटेशन आ जाता है अपना एक्शन ऑफ इंटरेस्ट से, अपना इनविटेशन आ जाता है किसी भी स्टेट से या किसी भी 189 के लिए या 491 के लिए या 190 किसी भी वीज़ा के लिए जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो ही जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पे अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $4,800 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और उसके साथ ही आपको जो है अपने वीज़ा एप्लीकेशन जो अपनी लॉन्च करनी होती है विदिन 60 डेज़, जब आपको जो है इनविटेशन आ जाता है तो अपनी फ़ीस पे करके आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, आपके आईडी के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपके वेट असेस के स्किल असेसमेंट के रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको अपनी एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के, एम्प्लॉयमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा आपको जो है अपना मेडिकल करवाना होता है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये आफ्टर इनविटेशन ही होते हैं, क्योंकि जब आपकी स्किल्स असेसमेंट हो जाती है, जब तक आपको इनविटेशन नहीं आता तब तक आपको जो है इमिग्रेशन की फ़ीस नहीं पे करनी होती। जो इनिशियल फ़ीस होती है वो आपको ज़रूर वेटसेस की पे करनी होती है, जो कि $1070 है। तो ये अपनी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव लेके ही आप जो है अपना नेक्स्ट ईओआई का और वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि जो वेटसेस का स्टेप है वो मेन क्रूशियल स्टेप है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, आप किसी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, ट्रेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हो, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, आप किसी भी कोई भी आपका प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है और आप अपनी पीआर की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमें अपने सीवी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।